नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर पारवे बिजनेस कंसल्टेंट और आपका मेरे एक और वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ चार्ट कौन से होते हैं और उसके पैटर्न्स और उसको कैसे एनालाइज करते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। उससे पहले आपको ये मालूम होगा कि मार्केट सुबह 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक चलता रहता है। तो उसमें ना 4 तरह के प्राइस होते हैं: ओपन, हाई, लो और क्लोज। ओपन मतलब जो पहले ट्रेड होता है उसे ओपनिंग कहा जाता है, और दिन में जब सबसे हाई और सबसे लो होता है उसे हाई और लो कहते हैं, और दिन के दायरे में जो लास्ट में ट्रेड होता है 3:30 बजे उसे क्लोज कहते हैं। इन चारों में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्राइस है वो है क्लोजिंग प्राइस। तो पहला जो चार्ट है उसको बोलते हैं लाइन चार्ट। लाइन चार्ट होता है जिसमें खाली क्लोजिंग प्राइस, जैसे कि एक लाइन ऊपर नीचे दिख रही है कि ये लाइन चार्ट ऊपर की तरफ जा रही है। और दूसरा एक चार्ट है जो काफी लोग उसे यूज भी नहीं करते और ये बहुत ही पुराना हो चुका है, उसे कहते हैं बार चार्ट। बार चार्ट में क्या है, एक सिंगल डंडी होगी, मतलब सिंगल स्टिक होगा, एक ऊपर का भाव और एक नीचे का भाव, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। जो है राइट साइड में है वो क्लोजिंग है और लेफ्ट साइड में जो है वो ओपनिंग है। उस हिसाब से आप देखोगे कि कभी कभी बार ग्रीन और रेड, ब्लैक और व्हाइट, डिपेंड ऑन सॉफ्टवेयर, ऐसा होता है। अब ये तीसरा चार्ट है वो है माउंटिंग चार्ट। बेसिकली ये एक लाइन चार्ट ही है, लेकिन उसके नीचे जो शेडेड एरिया है उसी की वजह से इसको माउंटिंग चार्ट कहा जाता है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज होने वाला और आजकल बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है वो है कैंडलस्टिक चार्ट। कैंडलस्टिक चार्ट मतलब आप देख पा रहे हो कि वो कैंडल ग्रीन और रेड है, तो उसमें भी ओपन, हाई, लो और क्लोज है, क्योंकि ये चार्ट भी इंपॉर्टेंट है। इसको ना थोड़ा डीपली समझते हैं कि कैंडलस्टिक क्या होता है। आप देखोगे कि यहाँ पे ओपन, हाई, लो और क्लोज है, और अपर शैडो, लोअर शैडो भी है। अब इसको ना आप जरा ध्यान से देखोगे तो मेरे को आपको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही समझ जाओगे। अगर इसको आप 30 सेकंड तक ध्यान से देखोगे तो आप देख लो कि क्या हो रहा है। आपने देखा कि जो ओपनिंग है नीचे की तरफ और क्लोजिंग हाई है तो कलर ग्रीन हो जाता है, मतलब कि आज मार्केट जो है वो बुलिश था। और ऊपर जो सिंगल शैडो है उसको बोलते हैं अपर शैडो, दैट्स द हाई। लोअर इज द लोअर शैडो। अगर ओपनिंग ऊपर है और क्लोजिंग नीचे है तो ये कैंडल रेड हो जाएगा। और वो जो जाड़ा वाला पार्ट है, जो थिक पार्ट है, इज कॉल्ड एज कैंडल। सो ये कैंडलस्टिक चार्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ना आप डीप में स्टडी भी कर सकते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट पे एक पूरी की पूरी किताब है जिसका नाम है जापानीज कैंडलस्टिक बाय स्टीव निसन। जापान में ना इसका इन्वेंशन हुआ था, तो इसलिए इसका नाम है जापानीज कैंडलस्टिक। इसमें ना हर एक कैंडल का मीनिंग होता है। छोटी बॉडी, बड़ी बॉडी भी हो सकती है, छोटा शैडो, बड़ा शैडो भी हो सकता है। तो चलिए एक दो कैंडल पैटर्न्स को थोड़ा डीप में समझते हैं, उसको डिटेल में समझते हैं। ये एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल है। ये बड़ा कैंडल मतलब क्या, मार्केट के नीचे खुला और ऊपर की तरफ बंद आया, एकदम से बंद आया ऊपर की तरफ। मतलब आज के दिन में कौन कंट्रोल में है? दो तरह के लोग होते हैं, बुल्स और बेरिश, जो खरीदते हैं और जो बेचते हैं। आज खरीदार बहुत स्ट्रांग है तो मार्केट को ऊपर ऊपर ले जा रहा है, और वहीं पर बंद करे मतलब आज बुल्स का पावर था। वैसे आप देखोगे इसमें एक चार्ट है जिसमें बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल है, जिसमें बुल स्ट्रांग है, बीच में रेड भी बड़ी बड़ी दिख रही है, मतलब वहां पर वेरी स्ट्रांग था। लॉन्ग बॉडी कैंडल, लॉन्ग बॉडी कैंडल मतलब मार्केट एकदम तेज है। दूसरा है बुलिश एंगल्फिंग। एंगल्फिंग मतलब क्या कि पीछे वाले रेड को पूरा खा गई, मार्केट नीचे आ रहा है, मतलब ट्रेंड नीचे जा रहा है। और फिर बुलिश एंगल्फिंग आ गया, मतलब मार्केट ने पिछले वाले बियर्स को खा लिया, उसको इंगल कर दिया, तो यहाँ से नया ट्रेंड तैयार हो रहा है, वही बुलिश है। तो यही सारी चीजें डेली पे भी आ सकती है और वीकली पे भी आ सकती है। इससे ये पता लगेगा कि आज बुल का पावर बढ़ गया और उसे ना खरीदना चाहिए। इसको ना और डिटेल में समझेंगे। देखो यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग है, मार्केट नीचे आ रहा था और फिर बुलिश इंगल्फिंग आ गया और जोर से ऊपर की तरफ निकल गया। तो ऐसे सिग्नल मिलते हैं जब हम ट्रेड कर सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में एंट्री कब करना है, एग्जिट कब करना है और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, उसके बारे में बात करते हैं। बुलिश इंगल्फिंग जहाँ पे एंट्री करता है वहां से मार्केट टर्न हो जाता है। फिर वैसे ही लॉन्ग बॉडी भी रेड हो जाती है, मतलब ये रेड कैंडल है, मतलब मार्केट नीचे जा रहा है। और उस टाइम पे बहुत सारे सेलर सेल कर रहे होते हैं, उसे बेरिश कहते हैं। तो उस टाइम में उसे बेचना चाहिए और उसमें
एग्जिट करना चाहिए। जब मार्केट नीचे जा रहा होता है तब बहुत सारे रेड कैंडल शुरू हो जाते हैं। वैसे ही बेरिश इंगल्फिंग हर एक बुलिश पैटर्न का एक बेरिश पैटर्न भी होता है, उल्टा पैटर्न। अब आप देख पा रहे हो कि ये बेरिश इंगल्फिंग ने सारे बुलिश कैंडल को खा लिया। मतलब अब बुल्स का टाइम खत्म और बेरिश का टाइम शुरू हुआ और अब मुझे बेचने की तैयारी करनी चाहिए। जितने ज्यादा आप चार्ट चेक करोगे, उनको देखोगे, उतना ही ज्यादा आप अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे और आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि मार्केट क्या कर रहा है, कहाँ पे एंट्री करना है और कहाँ पे उसको एग्जिट करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप एक शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको कौन से चार्ट देखना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको उसमें कौन सा चार्ट देखना चाहिए। तो एक ना मंथली चार्ट होता है, मतलब हर महीने एक कैंडल तैयार होता है। इससे आपको वो पता चलेगा कि ये मंथ बुलिश था या बेरिश था। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप मंथली चार्ट को देख सकते हैं। अगर आप मीडियम टर्म ट्रेडर है तो आप वीकली चार्ट को भी देख सकते हैं। मतलब मंडे टू फ्राइडे एक कैंडल तैयार होगी, वैसे ही एक डेली का कैंडल होता है। सुबह 9:15 बजे खुलेगा ओपनिंग और 3:30 बजे क्लोजिंग और बीच में हाई और लो, दैट मीन्स डेली कैंडल। तो ये एक सिंपल एनालिसिस हो गया जैसा आपको ट्रेड करना है। आप इन तीनों को भी देख सकते हो, मंथली, वीकली और डेली को भी। तीनों का ट्रेंड स्ट्रांग है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मंथली का ट्रेंड स्ट्रांग है लेकिन डेली में नीचे जा रहा है, वीकली का ऊपर जा रहा है और मंथली का नीचे आ रहा है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए और उसको कैसे एनालाइज करना है ये आपको आगे बताऊंगा। एक और चार्ट होता है जो है आवरली चार्ट, मतलब डेली से भी कम। इसमें हर घंटे में एक एक चार्ट बनता है। इसके लिए ना आपको लाइव सॉफ्टवेयर चाहिए, लाइव एनालिसिस चाहिए जिसको आप देख सकते हो। काफी फ्री सॉफ्टवेयर भी है और फ्री वेबसाइट भी है जैसे कि investing.com। तो हावरली एक चार्ट, एक घंटे का एक कैंडल, जैसे कि 9:15 बजे से 10:15 बजे, 9:15 का ओपनिंग और 10:15 का क्लोजिंग और बीच में हाई और लो, उसका एक कैंडल। उसके बाद 15 मिनट का भी एक चार्ट होता है। ये स्कैल्पर लोग जो ज्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं, जो डे ट्रेडर होते हैं वो भी इसको यूज करते हैं डे ट्रेडिंग के लिए। और उसके बाद होता है 5 मिनट का चार्ट। 5 मिनट का चार्ट मतलब और भी छोटा टाइम फ्रेम। इसमें हर 5 मिनट में एक कैंडल बनता है। अगर आप नए हैं, बिगिनर है, आप सीख रहे हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आपको ना डेली, वीकली, मंथली से भी पैसा बन सकता है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, वीकली पे कर रहे हो तो मीडियम टर्म ट्रेडर है और मंथली पे कर रहे हो तो आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो। तो गाइज आपने ये समझ लिया तो आपको एक बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए और कौन सा चार्ट मुझे देखना चाहिए। मंथली, वीकली, डेली आर हायर टाइम फ्रेम। आवरली 15 and 5 मिनट आर कॉल्ड लोअर टाइम फ्रेम। आप दोनों और तीनों को भी कंबाइन करके एक स्ट्रेटजी बना सकते हो या फिर एक के देख को भी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन आपको ना एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है, कि मुझे कहाँ पर बाय करना है और कहाँ पर उसको सेल करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी और मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।